पुलिस की गाड़ी तेजी से सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। मैगी और टैलरी पिछली नशिस्त पर बैठे थे। दोनों के दिलों में अजीब सा खौफ था। एडवर्ड हॉकिंस, जो 5 साल पहले मर चुका था, अब एक बार फिर जिंदा नजर आया, या फिर कोई और खौफनाक हकीकत छुपी थी? खाली मकान का राज गाड़ी एक पुरानी, वीरान इमारत के करीब रखी। ये वही मकान था जहां लोगों ने एडवर्ड हॉकिंस को देखने का दावा किया था। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाज़ा जिंग आलवुद था और हर तरफ सन्नाटा था। हमें मोहतात रहना होगा, अफसर ने सरगोशी में कहा और हाथ में टार्च थाम ली। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी बो महसूस हुई। हर तरफ गर्द और मकड़ियों के जाले थे। अचानक सीढ़ियों से नीचे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। कौन है वहां? बाहर आओ, अफसर ने सख्त लहजे में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज़ तेज हो गई। अचानक एक पुरानी कुर्सी हरकत में आई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैगी की सांसें अटकने लगें। ये जगह मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अचानक एक दरवाज़ा धमाके से खिला और एक सायादार शख्सियत नमोदार हुई। वो धीरे धीरे रोशनी में आया और सबकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो एडवर्ड हॉकिंस था। ये नामुमकिन है, टेलरी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। एडवर्ड हॉकिंस ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, नामुमकिन नहीं, बल्कि हकीकत। पुलिस अफसर ने बंदूक तान ली। तुम मर चुके थे। तुम कौन हो? एडवर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया और आहिस्ता से बोला, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और अब मैं वापस आ गया हूं। एडवर्ड हॉकिंस की आंखें सरख चमकने लगें, जैसे वो इंसान न हो बल्कि कोई और ही मखलूक हो। इसकी मुस्कुराहट खौफनाक होती जा रही थी। तुम मर चुके थे। मैगी की आवाज़ लर्ज गई। एडवर्ड ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। अचानक उसकी खाल पर गहरे कट के निशान उभरने लगे, जैसे इसका जिस्म किसी भी लम्हे बिखर जाएगा। इसके हाथ गैर इंसानी हद तक लंबे होने लगे और नाखून नुकीले हो गए। मैं मर चुका था, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। इसकी आवाज़ भारी और गूंजदार हो गई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। पुलिस अफसर ने बंदूक की नाली सीधी कर दी। खबरदार, एक और कदम न बढ़ाना। एडवर्ड ने जोर से कखा लगाया और अचानक हवा में तहलील हो गया। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया और खौफनाक सरगोशियां गूंजने लगें। दीवारों पर खून जैसे निशानात उभर आए। तुम बच नहीं सकते। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। मैगी चीख उठी और टेलरी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जकड़ दिया गया था। पुलिस अफसर ने टार्च रोशन करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी झपक कर बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? टेलरी ने लर्जती आवाज़ में कहा। कमरे में मौजूद हर चीज़ हवा में मुअल्लिक होने लगी। कुर्सी, मेज़, हत्ता के फर्श पर पड़ी गर्द भी खला में घूमने लगी, जैसे किसी देखे हाथ ने सब कुछ काबू में ले लिया हो। और फिर मैगी ने दरवाजे के पीछे किसी को खड़े देखा। एक लंबा, स्याह साया जिसकी आंखों में खून की सरखी थी। उसके होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट थी। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगा। फिर अचानक, अब क्या होगा? क्या यह वाकई एडवर्ड हॉकिंस की रूह थी, या कुछ और भयानक खेल खेला जा रहा था? सिया हसाया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, कमरे की दीवारें खुद बखुद रड़ुम बिटती जा रही थीं और फर्श लर्जने लगा। मैगी की सांसें तेज हो गईं। टेलरी ने कानपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी गैर मर्ई ताकत के काबू में था। ये हकीकत नहीं हो सकती, मैगी ने सरगोशी की। साया अब बिल्कुल करीब आ चुका था। इसकी आंखों में ऐसी सरखी थी जैसे खून से लबरीज हों। अचानक वो हवा में तहलील हो गया और इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। पुलिस अफसर फौरन बाहर की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो दरवाजे से निकला, उसकी चीखें सुनाई दें
और वो अंधेरे में गायब हो गया। मिगी और टेलरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये जगह हमें मार डालेगी, टेलरी ने घबरा कर कहा। मैगी के कानों में सरगोशियां गूंजने लगी, किसी की मर्दा आवाज़, बहुत करीब से। तुमने हमें जगाया, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे की दीवारों से लंबे हड्डी जैसे हाथ निकलने लगे। उनकी अंगुलियां तेज नोकीली थीं और वो दोनों की तरफ बढ़ रही थीं। मैगी चीख उठी और एक दीवार की तरफ लपकी, मगर जैसे ही इसने दीवार को छुआ वो किसी पत्थर की तरह सर्द हो गई और अचानक ही दीवार में से एक चेहरा अभरा। एडवर्ड हॉकिंस! ये सब तुम्हारे साथ होना ही था, मैगी। इसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अचानक रोशनी तेज हुई और कमरा एक भयानक चीख के साथ लर्जने लगा। क्या मिगी और टेलरी बच पाएंगे, या ये साया उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा?